फिर डॉक्टर बोले भाई अभी इसका जो ये हाथ है नहीं आगे तो फिर और ये काटना पड़ेगा। कोशिश तो काफ़ी प्रयास किया परिवार वालों ने भी। फिर वही मैं देखता हूँ जो भी है वही कुदरत का अच्छा है। यदि मैं इतनी बात कहता हूँ कि यदि मेरा ये हाथ दोनों होते तो मुझे लगे तो मैं ऐसा कलाकार इतने प्रतिभा वही हो पाता। मैं तो अपना हुनर मानता हूँ इस चीज़ को कि परमात्मा ने एक हाथ मेरा नहीं दिया और मैं फिर भी इतना सॉलिड हूँ अपने उस काम में। सबसे प्यारे ओशो हमारे, सबसे प्यारे ओशो हमारे, उनके चरणों में तन मन वारे, उनके चरणों में तन मन वारे, सबसे प्यारे ओशो हमारे, उनके चरणों में तन मन वारे, सबसे प्यारे। तो फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे करीब मैंने कॉल की उनको। तो फोन पे बात हुई तो फिर उन्होंने बताया कि कल ही शिविर होने वाला और हम आपको साथ लेकर चलेंगे यहाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर स्वामी गुरुजेफ जी मुझे लेकर आए। उनका मैं बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ क्योंकि मैंने कभी आया नहीं। और फिर ये भी ओशो टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि वो इस केंद्र पर मुझे लेकर आए। नमस्कार दोस्तों, आज 27 फरवरी 2021 और ध्यान शिविर का दूसरा दिन। तो ओशो टीम है गोहाना में जो ध्यान शिविर ओशो देवगीत प्रेम मंडली करती है हर साल इसका आयोजन। और संख्या बढ़ कल से करीबन 50 सन्यासी और भी आ गए। तो आज हमारी मुलाकात हुई एक युवा सन्यासी से और ये बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा कैमरे से चित्र खींचा हो। ये धन्यता के पल है, ओशो मिल गए हैं। तो वो इतनी एकाग्रता और इतना गहन उनको मिला है। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ जो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें जो मिस्टिक रजनी सेंटर्स के नाम से है, ताकि सब लोगों तक बात पहुंच पाए। सभी तरह के सेंटर्स की जानकारी जो कहीं भी किसी को जाना है, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। तो वो बड़ा हेल्पफुल है। हो सकता है आपको ज़रूरत नहीं हो तो किसी अदर पर्सन को हो जाए तो सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। तो स्वामी जी से मिलेंगे और चलेगी बातचीत। तो स्वामी जी जो ये आप एक अपने हमें बताएं जो आपका ओशो के प्रति जो प्रेम है, इतना गहरा भाव है, और कुछ हमें जानकारी दें जो आपकी ये जो फाइन आर्ट की जो चित्रकला है इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। इसके बारे में स्वामी जी अब जैसे मैं 10वीं 11वीं क्लास में होता था तो फिर मेरे घर पे एक मैगजीन आई थी, कोई पत्रिका आई हुई थी। तो फिर मैं देखा उस पर ओशो जी का चित्र लगा हुआ था उस पर, और बाहर ही उस पर पहले लिखा हुआ था मानो मत जानो। और उसके मैंने 2-3 पेज पढ़े थे, उसमें मेडिटेशन के कई प्रयोग भी लिखे हुए थे, जैसे डायनामिक है फेमस है हमारे यहाँ काफ़ी। तो फिर और भी कई प्रयोग मैंने देखे। तो फिर वो पत्रिका मैंने पढ़े उसकी 3-4 पेज, और फिर 5-6 महीने मैंने ऐसे रख दिए, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। तो फिर एक दिन मैं थोड़ा परेशान से था, मैं 5-6 महीने बाद ही मैंने फिर देखा कि इस बुक को देखता हूँ, वो बुक रखी कहाँ, और मैंने ढूंढी। और फिर मैंने दोबारा से उसमें जो मेथड लिखे हुए थे मैंने दोबारा पढ़े और फिर मैंने वो प्रयोग कर लिया। अच्छा। और मैं 2-3 दिन बोल रहा, मैं घर पे ना इतना मेरा बोलना हुआ। और वो जो इतनी गहरी शांति थी उसमें 2-3 दिनों में, मैं कहता था पूरे जीवन एकदम इतना प्यारा अनुभव था मेरे, क्योंकि खालीपन एकदम सन्नाटा, इतना प्यारा लग रहा था, इतना हल्का लग रहा था शरीर। फिर मैंने देखा भाई इस बंदे को, मैंने 2-3 पेज पढ़े, और जब यदि मैं इस बंदे से पूरी उम्र जुड़ूंगा तो वही मुझे कितना सहयोग मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत वो था कीमती। मुझे नहीं पता था कि भाई मैं किसी जुड़ूंगा कैसे, लेकिन वो क्रांति मेरी वहाँ से शुरू, मुझे बहुत प्यारा लगा वो सिस्टम है। और जो आपकी जो ये चित्रकला है उसके बारे में? इसमें स्वामी जी अब जैसे हर एक बच्चे को, मेरा ये था कि मैं जैसे
बचपन में मैं एकांत बहुत पसंद करता, जैसे अकेले में चले जाना, नहरों के पास में बैठना, हाँ। पेड़ों के बीच में, लगभग प्रकृति के नीचे ही रहता था मैं लगभग। और एक वो है जैसे कई चीजें इकट्ठे कर लेना, डिकड़े इकट्ठे कर लिए, ईंटों के साथ कुछ बनाना, बच्चे करते रहते थे, हम पता नहीं था हमें क्या कर रहे हैं। और पेंसिल कुछ आता था तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और मुझे ड्राइंग करता था मैं, जैसे सिंगिंग भी करता था और मस्ती भी बहुत करता बचपन, लेकिन वो है कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। हाँ। और मुझे पता भी नहीं था मैं ढूंढ क्या रहा हूँ। और फिर वही बचपन से एक लगन बनी रहती थी कि एक प्यास अंदर से वही। और फिर मैं जैसे ड्राइंग करता, स्कूल में भी बचपन में लगा रहता, जैसे फूल पत्तियाँ वगैरह, मोर वगैरह ही बनाते थे। फिर मैं प्रैक्टिस करता था, अकेला होता था और बच्चे खेल रहे हैं, मेरा जैसे पढ़ाई में भी इतना मन नहीं होता था, मैं एकांत में होता था और ड्राइंग करता था आराम से बैठ के, और या फिर अपना संगीत गुनगुना लेता था मैं। तो फिर वहीं से आपने ये चित्रकारी शुरू की। हाँ जी। तो बड़ी सुंदर इनकी वो हैं, जो ये जो पेंटिंग्स करते हैं हूबहू एकदम, बहुत ही मतलब शब्द नहीं है कहने को, वो इतना सुंदर है। तो आज ये मेरा एक चित्र बनाएंगे तो उसमें देखते हैं। तो मनीष जी ध्यान शिविर में हमारे साथ रूममेट भी हैं, और हमने देखा कि मनीष जी का एक हाथ दुर्घटनावश नहीं है, और उसके बावजूद मनीष जी ने कभी किसी भी तरह की कोई, मतलब जैसे होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड होना, तो वो बिल्कुल नहीं है, एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और जो चित्र, उसके बावजूद इतना अच्छा चित्रकारी करते हैं, गा लेते हैं। और ध्यान में आप देखें, उसमें हमने एक डाला था जो स्वामी जी डालती है, जो ओशो टीम हमारी डालती है, तो उसमें मनीष जी का जो नृत्य है आप देख सकते हैं, इतना हर्षोल्लास के साथ, वो इतने जोश के साथ, जो एक युवा ऊर्जा होती है उसके साथ वो इतना बेहतरीन नृत्य करते हैं। तो मनीष जी आप कुछ बताना चाहेंगे, ये कैसे, किस कारण से ऐसा हुआ? ये स्वामी जी बचपन की बात है कि मैं उस टाइम 9-10 महीने का था, और शरीर में कुछ दस्त वगैरह लगे होंगे मुझे। तो फिर फैमिली वाले बताते कि शरीर में पानी की कमी हो गई थी, तो फिर डॉक्टर के पास गए होंगे लेकर। तो फिर वहाँ गए, उन्होंने कह रहे यहाँ इंजेक्शन लगाते होंगे, जब यहाँ बाजू में लगाते हैं, तो वहाँ लगा रहे होंगे इंजेक्शन, तो नस वगैरह कोई ख़राब हो गई थी उन्होंने, और उन्होंने ऐसे ही लगा दी, और वो दवाई चढ़ती गई ऐसे ही। तो फिर वो शरीर बाद में फिर देखा भाई ये धीरे धीरे नीला पड़ने शुरू हो गया था अपने आप ही। तो फिर वहाँ देखा भी इसकी हालत तो गंभीर हो, फिर वहाँ चंडीगढ़ वहाँ पीजीआई में लेकर गए थे वहाँ। अच्छा। तो फिर वहाँ भी इलाज चला, फिर हार्ड भी हो गया था शुक्र है काफ़ी। तो फिर डॉक्टर बोले भाई अब इसका जो ये हाथ है नहीं आगे, तो फिर और ये काटना पड़ेगा कोशिश। तो काफ़ी प्रयास किया परिवार वालों ने भी। फिर वही मैं देखता हूँ जो भी है वही कुदरत का अच्छा है। यदि मैं इतनी बात कहता हूँ कि यदि मेरा ये हाथ दोनों होते तो मुझे लगे तो मैं ऐसा कलाकार, इतने प्रतिभा वही हो पाता। मैं तो अपना हुनर मानता हूँ इस चीज़ को कि परमात्मा ने एक हाथ मेरा नहीं दिया और मैं फिर भी इतना सॉलिड हूँ अपने उस काम में। तो दोस्त, ये मनीष जी हैं, इनका ये पहला ध्यान शिविर है, और ओशो के चित्र तो ये कई वर्षों से बना ही रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब ये जो ओशो की जो ध्यान विधियाँ हैं और वो पूरी तरह से ये कर पाए हैं। तो ये हमारे साथ हैं, और हमारी एक ही वो थी शर्त कि भाई आपको सारे के सारे सेशन करने होंगे। तो मनीष जी कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ आने का, और ये जो ध्यान विधियाँ करने के बाद? स्वामी जी अभी 2-3 दिन पहले के शिविर में आने से 1 दिन पहले की बात है कि मैं बड़ा इमोशनल था, रात को मैं रो भी रहा था, क्योंकि मेरा वो था कि मैं ओशो जी के चित्र बनाए जा रहा हूँ, इतने गहरे प्रेम में हूँ भाई, और रोता हूँ मैं दिन रात उनकी यादों में। फिर कहीं ना फिर वो कहीं रिस्पॉन्स कहीं से वो नहीं आ रहा भाई, क्या भगवान तक मेरी आवाज आ भी रहा नहीं, कहीं मैं ही पागल हो रहा हूँ भाई अकेला। वो पता नहीं कैसे रात को मैंने स्वामी गुरुजी जी के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे। अच्छा। तो मैंने भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट की, और सवेरे का टाइम था, 7-7:30 बजे मैंने देखा उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था, उन्होंने वहाँ से नंबर उठाया मेरा। तो इन्होंने काम वगैरह देखा, बोले कि आप जब फ्री होंगे तो मुझसे बात करना एक बार ही। तो फिर मैं 8-8:30 बजे करीब मैंने कॉल की उनको, तो फ़ोन पे बात हुई। तो फिर उन्होंने बताया कि कल ही शिविर होने वाला और हम आपको साथ लेकर चलेंगे यहाँ। अच्छा। तो फिर स्वामी गुरुजी जी मुझे लेकर आए, उनका मैं बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी आया नहीं। और फिर
ये भी ओशो टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो इस केंद्र पर मुझे लेकर आए, क्योंकि मैं पहले कभी आया नहीं था और आर्थिक स्थिति में एक स्टूडेंट हूँ। तो फिर मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर थी, तो फिर क्यों मैं सहयोग कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो ओशो टीम ने मेरा इसमें बहुत सहयोग दिया। तो मनीष जी, ये आपका पहला ध्यान शिविर है, तो अब तो आपको आज शिविर का दूसरा दिन भी है। हाँ जी। तो अब काफ़ी विधियों से तो आप गुजर ही चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आप? बहुत प्यारा रह रहा है, क्योंकि घर पे करता जैसे मैं पहले कई बार म्यूजिक के साथ में डांस करना होता था, तो फिर घर वाले क्या भी देते, यार ये कैसे कर रहा है, वही जैसे डायनामिक करने का दिल होता था कई बार। फिर पड़ोस में आ जाते जैसे कोई, अगर भाई ये कैसे कर रहा है, वही ऐसे ही। मैंने तो कभी ऐसे ध्यान करते किसी को नहीं देखा। तो फिर वहाँ पे थोड़ी बाधाएं आती थी घर पे, थोड़ी कई चीज़ें ऐसे मैं नहीं कर पाता, जो संभव होती तो मैं वो कर लेता था घर पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सेंटर पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक तो ग्रुप में भी है, और एक ग्रुप में जब हम ध्यान करते हैं वो बहुत एकदम ऊर्जा का विस्फोट ही बहुत प्यारा होता है, एकदम एनर्जी भी काफ़ी हाई होती है। ग्रुप एनर्जी का पूरा एक चार्ज है। हाँ जी, वो बहुत प्यारा रहता है। मैं देख रहा हूँ कल से बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा हो रहा है, एकदम अंदर बिल्कुल खालीपन नहीं, जैसे हल्का बहुत। नहीं, खिलावट आती है, खिलावट हम देख पा रहे हैं। जैसे आप पहले दिन आए थे और आज, तो वो अलग ही व्यक्ति हो जाता है ध्यान विधियों से जब गुजरता है आदमी, बशर्ते कि आदमी अपना पूरा लगाए 100%। तो मनीष जी, जो भी तस्वीरें बनाते हैं, अगर आपको उनसे बनवानी हो तो वो फोटो आप चाहें तो लाइव बैठ के बनवा सकते हैं अपना, और या फिर फोटो भेज के भी। और बाई चांस मान लो कि जैसे मैं एक वो कविता कहता था छोटी सी ना, कि आईना दिखाता हूँ तस्वीरें नहीं बनाता, तुम्हें खुश कर सकूं इसलिए नहीं सुनाता। तो मनीष जी लेकिन तस्वीरें बनाते हैं। सपोज मानो कि आपके सर पे बाल कम हैं, मनीष जी का एक जरा सी ब्रश का काम है और लहलाते बाल, जितने लंबे आप कहेंगे उतने लंबे लगा देंगे। क्यों मनीष जी, ये तो संभव है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आप जब भी चाहें, मनीष जी के फ़ोन नंबर रहेंगे ओशो टीम की ओर से, जो भी इस वीडियो में रहेगा। तो अगर आपको बनवाना है, आप मनीष जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ओशो टीम सिर्फ परिचय कराती है, तो बाकी हम आगे निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओशो टीम की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार। ओशो 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 ओशो। मित्रों, आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल ओशो प्रेमियों द्वारा ही संचालित है और भारत में ओशो के सभी आश्रमों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री द्वारा कंप्लीट जानकारी और अन्य ओशो के कार्यक्रमों की जानकारी आपको उपलब्ध हो, ऐसा इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। सद्गुरु ओशो का यह संदेश, आई लीव यू माई ड्रीम। इसमें ओशो टीम का सहयोग करें, इस वीडियो को शेयर करें। ओशो टीम की तरफ से बहुत बहुत प्रेम व जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।